आज के दिन निफ्टी ने लिटरली बोला जाए तो धागा खोल दिया। ऐसा लग रहा था कि न्यू ईयर का गिफ्ट निफ्टी ने एक दिन लेट दिया है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या रीजन थे जिसकी वजह से आज के दिन मार्केट में बाउंस बैक आया है, और क्या ये ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से बाउंस बैक एक लंबा कंटिन्यू हो सकता है और पूरी जनवरी सीरीज हमारे लिए अच्छी हो सकती है। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले और बेसिक रीजन था, कल के दिन में हमने डिस्कस किया था कि एफआईएस का जो नेट लॉन्ग चल रहा है वो रफली 17-18% के आसपास है, यानी कि बिलो 20% है। इतने कम नेट लॉन्ग में काफी स्पेस रहता है वहां पे और लॉन्ग्स बढ़ाने का। ये नॉर्मली एक टेक्निकल फैक्टर हो गया। अगर हम इमोशनल फैक्टर जिसकी वजह से इमीडिएटली मूव मिला तो देखिए, तो सबसे पहले ये मिलेगा कि जो जीएसटी का कलेक्शन का फिगर है वो ऐसे तो अच्छा नहीं आया, पर रिफंड्स और बाकी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एक्सपेक्टेड फिगर था, जो हमारी माइंडसेट बना हुआ था, उससे बेटर आया है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव हो गया। साथ ही साथ काफी सारी ऑटोमोबाइल कंपनी के आज के दिन अच्छे डेटा रिपोर्ट हुए, काफी अच्छा जंप रिपोर्ट हुआ है दिसंबर की ऑटो की सेल्स में, जिसकी वजह से सेक्टर्स में आज के दिन आपने देखा होगा सबसे अच्छा परफॉर्म ही कर रहे थे जितने भी ऑटोमोबाइल के सेक्टर्स हैं वो सारे। इवन आईटी में अच्छा बाउंस बैक और अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस थी। ये माना जा रहा है कि इस बार के जो आईटी के रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे आएंगे। एक्सपेक्टेशंस पहले से हाई है, इस पॉइंट को बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। अगर एक दो रिजल्ट्स भी खराब होते हैं तो वापस से मार्केट, अब देखिए अब क्या यहां से मार्केट एक बड़ा क्रैश चल जाएगा। अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाएगा 23,800 का। जैसे कल हमने बात करी थी कि अगर मार्केट 23,600 के नीचे जाता है तो हमारी सारी पोजीशंस कटनी चाहिए। उसी तरीके से अब हमारा वो लेवल हो जाएगा 23,800 का, जिसके नीचे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की पोजीशन हमारे लिए कटनी चाहिए। वरना अभी मार्केट में जब तक ये लेवल नहीं कटता है, एक बार के लिए माइंडसेट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या स्ट्रक्चरली एक लंबे समय के लिए माइंडसेट चेंज हो रहा है या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए? अभी तक मेरा आंसर होगा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए, होता क्या है, जब एक दिन मार्केट में तेजी आती है हम लोग काफी बुलिश रहते हैं। उस बुलिशनेस से हमें लगता है कि बस अब तो तेजी तेजी है मार्केट में और वन साइड तेजी चलेगी। क्या यहां से मार्केट लॉजिकली 25,000 एक बार टच कर जाए तो हमें शॉक होना चाहिए? नहीं। पर क्या मार्केट एक बार वापस से नया लाइफ टाइम हाई बना देगा यहां से? इसकी क्लैरिटी अभी तक भी हमारे सामने नहीं है। काफी कुछ रिजल्ट्स पे डिपेंड करेगा। एंड आई वुड पर्सनली से टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखते हुए कि ये कहना कि मार्केट यहां से लाइफ टाइम हाई बना देगा बहुत जल्दी हो गया। पर हां, क्या 25,000 या 24,800 तक मार्केट टच कर सकता है? हां, अगर रिजल्ट्स की स्टार्टिंग ठीक हो जाती है तब भी। आई होप बेसिक पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। मोर देन दैट, आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि अनंत, ये तो प्री बजट रैली है या फिर ट्रम्प के आने से पहले वाली रैली है। देखिए, अगर आप बात कर रहे हो प्री बजट रैली का, तो यूजुअली प्री बजट रैली अगर आनी होती है तो 21-22 तारीख के बाद आती है। एक बार जाके ना पिछले 4 साल 5 साल में देख लीजिएगा जनवरी में हुआ क्या है। आप देखोगे कि मेजॉरिटी टाइम जनवरी में एक बार आपको पहले फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा डिप मिलता है, तो आप बोलो कि यार 1 जनवरी से प्री बजट रैली स्टार्ट हो गई, तो वो गलत बात है। होता क्या है, जब मार्केट बढ़ता है ना हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। मेरा काम है दोनों साइड में आपको रैशनलाइज करना। अगर आप मंदी भी ज्यादा कर रहे हो तब भी बोलना कि भैया आप थोड़ा सा रुक जाओ, आप शांति रखो। अगर आप तेजी में ऐसी तेजी में आ जाओ कि भैया यहां से तो सीधा मार्केट लाइफ टाइम हाई बनेगा, हमें इस महीने 5% के रिटर्न आ जाएंगे, 10% मार्केट भाग जाएगा, तो मेरे को आपको रैशनलाइज करना जरूरी है। तो ये कोई प्री बजट रैली नहीं है, फालतू की बात है। दूसरा, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये रैली है प्री ट्रम्प, कि भाई ट्रम्प साहब आने वाले, उसकी एक्सपेक्टेशंस में ये रैली है। ये वो भी नहीं है। अब आप बोलोगे वो क्यों नहीं है? कई बार हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलते तो हम किसी भी कारण को जवाब मान लेते हैं कि भाई यही जवाब होगा, तुक्का मारने लग जाते हैं। ऐसा मत करिएगा। आज की रैली मेनली डेडिकेटेड थी डेटा के ऊपर, जो मेनली आया है जीएसटी का, ऑटोमोबाइल का और आईटी के रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस। ये 3 मेन कारण थे। अननेसेसरी कोई भी एक बड़ा कारण ढूंढ के जिसकी रैली अगर आएगी एक्चुअली तो वो 6 महीने वाली रैली होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रम्प के रिलेटेड रैली आनी है तो एटलीस्ट 1-1.5 महीने की रैली है। अगर आप मान रहे हो कि प्री बजट की रैली आनी है तो उसके लिए भी टाइम बचा हुआ है। तो अननेसेसरी कोई गलत कारण समझते हुए ऐसा आप प्रिडिक्ट करते हुए काम मत कर लीजिएगा। अगर हम डेटा को चेकआउट करेंगे तो आज आई एम वेरी श्योर एफआईएस की तरफ से अच्छा डेटा आएगा, बिकॉज मेनली लार्ज कैप्स परफॉर्म हुए हैं। आज मार्केट में निफ्टी तो भागा है, पर बैंक निफ्टी ने अभी तक उसमें इतने जोरों शोरों से पार्टिसिपेट नहीं किया। तो नेक्स्ट रेगुलर ऑफ रैली को अगर कंटिन्यू करना है तो वहां पे इवेंचुअली बैंकिंग को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी तक एफआईएस बैक टू बैक सेल कर रहे थे बिकॉज वो छुट्टी के मूड में थे, बोले चल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब फाइनली आज के दिन परचेज हुई है। एटलीस्ट 4-5 दिन परचेज का फिगर कंटिन्यू हो तब हमें एफआईएस की वापसी हो रही है, ऐसा कुछ बोलना चाहिए। ओवरऑल अगर आप मार्केट में चेकआउट करोगे तो आज बहुत अच्छी रैली आई है। हमारा कल डिस्कशन भी था कि अगर ये रेंज से निकलता है तो हमें सीधा बुलिश हो जाना है, वरना रेंज की नीचे साइड में आए तो भी हम रिवर्सल का प्लान करेंगे। और जब तक 550 नहीं करता है तब तक हमें अननेसेसरी शॉर्ट नहीं करना है, इसके नीचे ही शॉर्ट करना है। आई होप आपको ये पॉइंट ध्यान होगा। अब जो ये रेंज का पॉइंट था ना 23,900, ये अब आपके लिए लेवल हो गया जिसके ऊपर ऊपर मार्केट में आप अननेसेसरी शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाओगे। अब क्या है, मार्केट के पास स्पेस है थोड़ा सा।
अब एज सच यहां पे कोई भी टेक्निकल इमीडिएटली सपोर्ट नहीं आ रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अननेसेसरी यहां पे शॉर्ट नहीं बनेगा। रादर अगर मार्केट डिप में वापस से रीटेस्ट मारता है 23,900 के आसपास, तो वापस से यहां पे एडिशन पे फोकस किया जाएगा। जिस तरीके के चार्ट बने हैं यहां पे दो सिनेरियो होते हैं। पहला तो ये कि कल के दिन गैप डाउन हो जाए, उसका थोड़ा सा कंसल्ट करके वापस से मूव इनिशिएट करे। दिस इज द फर्स्ट के सिनेरियो, जिसको बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। सेकंड सिनेरियो ये होता है कि एक बार मार्केट गैप अप करे, गैप अप करने के बाद थोड़ा सा एक बार प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर वापस से मूव हो जाए। तो दीज आर दी लॉजिकल सिनेरियोज जो कल के दिन हमारे ध्यान में रह सकते हैं। पुट कॉल रेशियो 1.3 के आसपास है। अभी भी एक दो दिन की स्पेस बची है जहां पे मूव आ सकता है, पर क्योंकि आखिरी की दो कैंडल्स थोड़ी सी नेगेटिव बनी है, इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बार थोड़ा सा कल के दिन रीटेस्ट हो जाए तो वो हमारे लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की रीएडिशन का जोन हो जाता है। बाय द वे, इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी रेफरेंस के लिए मैंने पिन कमेंट पे लगा रखा है, उसको देख के जाइएगा। बेसिक से एडवांस मैंने एक इंप्लीट नए एसेट क्लास को डिस्कस किया, आपके लिए यूजफुल होगा। एंड अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ नए साल में अपनी एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक फॉर्म भर दिया, उस फॉर्म को भर दीजिएगा, हमारी टीम खुद आपके साथ कनेक्ट कर लेगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो वापस से आप चार्ट पे आ जाइए, अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 51,000 का एक लॉजिकल 51,000 50,980 ये एक लॉजिकल रेंज हो गया जिसके ऊपर बुलिशनेस मेंटेन रहेगी। यहाँ पे रिटेस्ट होता है तो एक बार वापस ट्राई करना पड़ेगा। इवन दो अगर यहाँ पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाए तब भी एक बार ट्राई करना तो बनता है। यहां पे लॉजिकली देखा जाए तो इमीडिएटली अगर गैप डाउन होता है तो पहले यहां पे बाउंस बैक होकर 400-500 पॉइंट मूव होने की ज्यादा स्पेस बाकी है, और यहां पे 52,000 का लॉजिकल एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है। तो अगर यहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तो टुमारो प्रोबेबली बैंक निफ्टी माइट बी अ बेटर ऑप्शन अगर मार्केट को वापस से पॉजिटिव मूव या बड़ा मूव देना है तो। विक्स अभी तक शांत है, कोई टेंशन की बात नहीं है। वापस से आपके लिए आईपीओ मार्केट नेक्स्ट वीक से काफी एक्टिव होने वाला है। इस वीक में एक आईपीओ आज के दिन क्लोज हुआ है जिसमें अमेजिंग रिस्पांस आया है, जहां पे अलॉटमेंट मिलना डिफिकल्ट है, पर नेक्स्ट वीक आपके सामने मल्टीपल आईपीओ ओपन हो जाएंगे, तो आईपीओ मार्केट में वापस से एक्टिव हो जाइएगा। इस चीज को मैंने आपके लिए रिमाइंड कर दिया। जो वीडियो मैंने आपके लिए पिन कमेंट पे लगाया वही वीडियो मैंने अभी आपको ऊपर भी लगा दिया, चाहो तो यहां पे भी चेकआउट करके जाइएगा। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।